नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डीएनए बताने का काम किया। इस वीडियो में आपको आरएनए के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम करूंगा। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके पिछली वीडियो जाएं और बहुत बेहतरीन तरीके से उनको देखें और शेयर करें। अब मैं आपको आरएनए बताने का काम करूँगा। आरएनए से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये गुणसूत्र है ना, ये चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा एग्जामिनर जो होता है ना, फेवरेट चैप्टर है उसका ये। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। आरएनए के बारे में बात करने का काम करेंगे, समझिए थोड़ा सा। जो आरएनए है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है भैया जी, आप लोग बताएंगे थोड़ा सा। आरएनए का जो नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है ना। आपको यह बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि आरएनए का जो पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी जो संरचना होती है, आप कहना सर जी आरएनए की संरचना आपने यह बताई थी, क्या है भैया जी ये आरएनए की संरचना किस प्रकार की है, यह आदि संरचना होती है। भैया जी ये थोड़ा सा समझाने का जो मैंने काम किया है ना, वही लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं जिससे कि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। मैं यह चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी चीज़ें समझ में ऐसा ना हो कि यह चीज़ हमें समझ में नहीं आए। सारी चीज़ें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो जो जो क्या बोलते हैं राइबोस, क्या बोलते हैं आरएनए होता है राइबोस, इसकी संरचना होती है। आरएनए की जो संरचना होती है सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित होती है। कैसी सिंगल है ये, इसीलिए सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित है। मैंने डीएनए में आपको यह पढ़ाया था, ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित है। यानी पहला ये होता है, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड। तो ये सिंगल, ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड पर, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित होता है। इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए समझ लो। ये मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा यहाँ पर, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को। बताइए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जो पहले के विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने भी एग्जाम दे दिया है, एग्जाम देने का काम किया है, उन लोगों को पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। यह प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए जो होता है भैया जी, जो है प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायता करने का काम करता है। जो आरएनए होता है वो क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक करने का काम करता है। यह 3 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमें इतना पूरी तरीके से विश्वास है कि आप लोगों ने डीएनए को 3 प्रकार से कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ और हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। शायद ये कि एक आध क्वेश्चन निकल जाए, लेकिन एक भी क्वेश्चन यहाँ का वहाँ नहीं होगा। डिट्टो डिट्टो का डिट्टो छपने का काम करेगा। तो आरएनए है भैया जी, यह 3 प्रकार का होता है, जो कि एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। सर जी हमने तो सिर्फ आरएनए पढ़ा है, ये 3 प्रकार का आरएनए हमें तो भी पता चला, लेकिन अब तो आपको पता चल गया होगा। तो भैया जी जो एमआरएनए होता है, यह अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है। अमीनो एसिड की आवश्यकता की पहचान करता है। यह एक क्रम में सजाता है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से सजाने का काम करता है। वह कौन करता है, एमआरएनए। कौन करेगा, एमआरएनए। क्रमबद्ध तरीके से सजाने का काम एमआरएनए करेगा। टीआरएनए, बहुत बेहतरीन चीज। तो जो अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है। समझिए, कहना सर जी हमें जो टीआरएनए है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो हम समझाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। समझिए, जो अमीनो एसिड है, यस सर अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का परिवहन समझते हो, परिवहन यानी इधर से उधर, कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में इधर से उधर जाने का काम, इसी परिवहन करने का काम, यानी ट्रैवल, इंग्लिश में ट्रैवल, परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, सभी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो ये कहाँ तक ले जाने का काम करता है, कोशिका के चैप्टर में मैंने राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल दी है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि पिछली वीडियो को अवश्य देखें, जरूर देखें, उनको समझ में जब आए कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आगे के चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अमीनो जो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है, अमीनो जो एसिड का परिवहन करके वह राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है, यह क्या करता है? तो आपका ये मैं सोचता हूँ, यह मुझे विश्वास है कि आप लोगों को टीआरएनए भी समझ में आ गया होगा। आरआरएनए समझिए, आरआरएनए क्या करता है? यह प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। जो प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, बताइए कि आरएनए में कौन सा भाग प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है? आपके पास वही बहुत बेहतरीन ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, और इसमें से चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह नहीं पढ़ा होगा कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, तो वह कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से है। तो मैं आपको, लेकिन जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि सर ने मुझे पढ़ाया था कि जो आरआरएनए होता है यह प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। समझ रहे हो कि आप लोग? अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दें कृपया करके। मेरी विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दें। ये जो चारों पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट नहीं है, ये 4 नंबर रखिए। ये 4 पॉइंट नहीं है, ये आपकी 4 नंबर रखिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा। इसको एक से नहीं 4 बार पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता नहीं सकता, हर एग्जाम में इन क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं भाई। तो मेरा विश्वास कर रखता हूं मैं कि आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। भैया जी कम से कम इसको 4-4, 5-5 बार पढ़ने हैं। ये 4 लाइनें नहीं है, ये 4 नंबर हैं। इनको नंबर समझ के पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझिए एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन करेगा कि जो डीएनए से आरएनए में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ट्रांसशिफ्टिकेशन। इसका इंग्लिश में नाम है क्या है? ट्रांसशिफ्टिकेशन समझिए, और हिंदी में इसको अनुलेखन कहते हैं। कभी कभी बहुत बेहतरीन हम बता रहे हैं आपको, स्पेलिंग ना दे के वो हिंदी में लिख देगा ट्रांसशिफ्टिकेशन। अब जिन विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि ट्रांसशिफ्टिकेशन या अनुलेखन, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में आप बैठे हुए हैं, अब इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, अनुलेखन को उसने अगर इंग्लिश में लिख दिया तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको यह समझाने का काम कर रहा हूँ, कृपया करके दोनों शब्दों को जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले ही उनको लिख देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं पहले ही लिख देता हूँ। बताइए आरएनए, जो डीएनए से आरएनए में परिवर्तन करने को हम ट्रांसशिफ्टिकेशन या अनुलेखन कहलाता है। एक बार और पढ़िए मेरे साथ कि डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसशिफ्टिकेशन अनुलेखन कहलाता है। मेरे सर ने ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाने का काम किया है। आरएनए से डीएनए बनाने को रिवर्स ट्रांसशिफ्टिकेशन कहते हैं। जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए को बनाना रिवर्स ट्रांसशिफ्टिकेशन कहलाता है। कहना सर जी बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है मुझे समझने को मिल रही हैं। आप समझिए आरएनए से प्रोटीन को बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। कहना सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, अब तो इसको 2 बार और पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ाने का काम करूंगा कि डीएनए से आरएनए को बनना ट्रांसशिफ्टिकेशन या अनुलेखन कहलाता है, जबकि आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसशिफ्टिकेशन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। एक बार और पढ़ेंगे मेरे सभी विद्यार्थी, आरएनए डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसशिफ्टिकेशन या अनुलेखन कहलाता है, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसशिफ्टिकेशन कहलाता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, जबकि डीएनए से आरएनए का बनना बना लेना, ये बनाना है ये बना लेना है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। बना लेना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। मैंने आपको ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बताई हैं। आप समझिए एक बात, मैं जाते जाते एक बात बताने का काम कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीज है। सभी विद्यार्थियों को यह पता होगा कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो किस पर आधारित है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मुझे लगता है शायद ये किसी को पता होगा, तो वह आरएनए पर आधारित है। आरएनए पर जो वैक्सीन है वह आधारित है। और मैं आपको बताता हूँ कि भारत में आरएनए के जो जांच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वह उपलब्ध नहीं है।
तो आरएनए से डीएनए को बनाना, मैं आपको बता चुका हूं कि आरएनए से डीएनए को बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी आरएनए से डीएनए को बनाया और डीएनए की जांच करने के लिए अपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि सर जो वैक्सीन बनी थी वो आरएनए पर निर्भर थी। आरएनए से हमें रिसर्च करनी था, जो कोरोना वायरस था वो आपके आरएनए पर अटैक करता था। आरएनए को जांच करने के लिए अपने पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, वो अमेरिका के पास थे। तो आपको बता दें कि जो आरएनए अपने पास था तो इसकी जांच किस प्रकार की अपन लोगों ने, किस प्रकार जांचा कि यह आरएनए है कि डीएनए है। तो इसके लिए आप समझ में आई जब यह बात कि यह तो आरएनए पर आधारित है, तो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग करके उसने डीएनए का निर्माण किया और डीएनए का निर्माण करने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से रिसर्च की और हमारे पास एक बहुत बेहतरीन वैक्सीन तैयार होने का काम किया। आपको बता दें कि यह आपके लिए पता, ये 4 जो दिख रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये 4 नंबर हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब यहीं के साथ इस चैप्टर को, अब इसके बाद है चैप्टर तो अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी कोशिका विभाजन पढ़ना है। इसमें अगला जो हेडलाइन होगी वह कोशिका विभाजन होगी, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम कर रहा हूँ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्सों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह एक अकेला जॉब का माध्यम नहीं। आपसे इन वीडियो से, आप इन वीडियो को जब देखेंगे तो आपको क्या है, आपके अंदर का जो ज्ञान है ना उसमें विकसित होगा। आपके जो दिमाग में सोचने समझने की, तो हम बता सकते हैं, आप लोग समझते होंगे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका दिमाग बहुत स्पीड से चलता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका दिमाग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। तो यह नॉलेज की वीडियो है, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है आप लोगों को। मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा मैटर दे रहा हूँ। कोई भी भैया जी आपको बता दें एमसीक्यू पढ़ाता है, 15-15 क्वेश्चन पढ़ा दिए, घंटे में अपने पैसे बना लिए और आपको कह दिए टाटा बाय बाय। लेकिन आपका 1 घंटा, मैं बार बार कहता हूँ, आपके 1 घंटा बहुत कीमती है, यह खराब हो जाता है। इसीलिए मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ कि लाइव में क्या होता है, आप लोग बातें करेंगे, आप कमेंट करेंगे, फिर कहेंगे सर जी आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, फिर हम रिप्लाई देंगे, तो क्या पढ़ाएंगे उसमें, कुछ पढ़ाने लायक बचेगा ही नहीं ना। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों को मेरा यह मोटिव है कि अधिक से अधिक जॉब मिले, मेरे विद्यार्थी अधिक से अधिक जीवन में सेटल हों, अधिक से अधिक वह कहें नहीं हम उन सर से पढ़े हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से, उनका जो तरीका है बहुत बेहतरीन है पढ़ाने का, समझाने का। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। थैंक फॉर वॉचिंग।